हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद टीजी के। तो दोस्तों, आज मैं जेसीसी सीजीएल का पेपर टू खोटा का मॉडल सेट लेकर आया हूं। तो दोस्तों, इस मॉडल सेट में 100 क्वेश्चन आपको देने वाला हूं जो पूरा सिलेबस पर आधारित रहेगा। ठीक है, तो बने रहे मेरा इस यूट्यूब चैनल में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, मैं अपने इस चैनल के माध्यम से 5 मॉडल सेट देने वाला हूं। आपका अगर रिकमेंडेड आएगा तो 10 मॉडल सेट दे दूंगा जेसीसी सीजीएल का। तो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाली है आपके लिए जेसीसी सीजीएल का अगर तैयारी कर रहे हो तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि क्वेश्चन किस लेवल का मॉडल सेट में आ रहा है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है फ्रेंड। मैं आपको आंसर के साथ भी व्याख्या के साथ भी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो लंबी होगी तो स्किप नहीं करना, आप लास्ट तक जरूर देखना और उसमें आप बताना कि आपका आंसर कितना सही होने वाला है। मैं 1-2 सेकेंड टाइम लेकर आंसर बताऊंगा। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इस प्रकार है फ्रेंड। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है कि श्रीनिवास पानुरी के खोरठाई के वाल्मीकि कौन है ना हिंदी कवि कहल हल्दत। ठीक है, मतलब कि जो श्रीनिवास पानुरी जी के खोरठा में कौन हिंदी कवि मतलब कि वाल्मीकि कहल जाए। ठीक है, हिंदी कवि के। ठीक है, जैसे कि कौन कहे थे तो राधा कृष्ण या दिनकर जी या प्रेमचंद या रामदयाल पांडे। ठीक है, इनसे कंपेयर किनको मतलब कि श्रीनिवास जी को कंपेयर किया जाता है। ठीक है, तो कौन सा इनमें से कंपेयर किया जाता है? तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर आप लोग जानते हैं तो कमेंट में जरूर लास्ट में बताइएगा। ठीक है, कमेंट में जाकर बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका मैं आंसर बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, रामदयाल पांडे। ठीक है फ्रेंड, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अलग अलग पैटर्न का मैं 5 मॉडल सेट देने वाला हूँ खोटा का, तो आप इसको स्किप नहीं कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार है कि श्रीनिवास पानुरी जी के माई के नाम बतावा। ठीक है, श्रीनिवास पानुरी जी के माई के नाम की है। ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन है राधा देवी, रत्नी देवी, तिनकी देवी या दुखनी देवी। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, दुखनी देवी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है पानुरी जी के कौन बछर है ना क्या है मैट्रिक के पढ़ो हला है ना, मतलब कि मैट्रिक कब पास किए थे। ठीक है, मतलब कौन साल में ठीक है पढ़े वाले थे। देखिए 1936 है, 1939 है, 1942 है, 1945 है। तो इसका आंसर आप जल्दी से बताएं फ्रेंड, कमेंट में जाकर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 1936। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्या है कि केतकी फूल है ना लैतायरे के राजा की नाम है। ठीक है, जो केतकी फूल जो था उसमें राजा का क्या नाम था। ठीक है, तो देखिए चमटू, नीलकमल या हरि कमल या ऑप्शन नंबर डी देखते हैं क्या है नील नारायण। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर देखेंगे है ना, इसका ऑप्शन नंबर देखिए क्या होगा कि चमटू, नीलकमल। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर आप कमेंट में बताएंगे। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, नीलकमल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 5। देखिए नीलकमल राजा कौन लोक कथा के एगो पात्र लागे। ठीक है, जो नीलकमल राजा है कौन सा लोक कथा के एगो पात्र लागे। तो देखा इनका 4 ऑप्शन देल है यहाँ पर। पहला ऑप्शन देल है यहाँ पर, बताओ दोस्तों, बूढ़ा बूढ़ी आर साथ पीठा। ठीक है, या धाने के धधेनी या बुढ़िया और ओकर नाती या केतकी फूल। तो देखिए पांचवा का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है। देखिए चाबी काठी के लेखक श्रीनिवास पानुरी कौन झारखंडी नेता संगे हला। ठीक है, जो चाबी काठी के जो लेखक है श्रीनिवास पानुरी, ये झारखंड के कौन से नेता के साथ थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो शिबू सोरेन या टेकलाल महतो या विनोद बिहारी महतो या राम टहल चौधरी। ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर आप जानते हैं तो कमेंट में बताएं। ठीक है, तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर मैं बताता हूँ। ऑप्शन नंबर 6 का हो जाएगा सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, विनोद बिहारी महतो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 7। खोठाई बचन पावल जा है, मतलब खोठा में कितने वचन पावल जाता है। ठीक है, कितना वचन मतलब कि वचन पाया जाता है। ठीक है, तो देखिए अगर आपका कभी कभी यहाँ नहीं आएगा तो इस तरह से लिखा रहेगा दोस्तों, इस थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। ठीक है, तो ये सही लिखा हुआ है ना।
यहाँ लिखा रहेगा, इस तरह से लिखा रहेगा, आपको एग्जाम में भी इसी तरह से लिखा रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका, है ना, एक वचन और बहुवचन, एक वचन द्विवचन और बहुवचन। ऑप्शन सी में देखेंगे एक वचन है, बहुवचन है और संतब वचन है, संत वचन या क्या है, घोरठान वचन या नए पावन चाहे। ठीक है, तो देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। एक वचन और बहुवचन, खोटा में 2 ही वचन होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इस प्रकार दिया हुआ है दोस्तों आपके सामने, है ना, खोटा के एक वचन ले बहुवचन बने हैं, है ना, एक वचन से बहुवचन कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखेंगे कि इसका, है ना, प्रत्यय जोड़ के, मतलब जो है ना, जोड़ के, कोठा में इसको बोलते हैं जोड़ के। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं जोड़कर। ठीक, तो या शब्द जोड़कर, ठीक है, या उपसर्ग जोड़कर। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर आप बताना चाहेंगे तो बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों प्रत्यय और शब्द जोड़कर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, खोटाई बहुवचन के प्रभाव संबंध बनाए, है ना, बनाई कर। देखिए क्या नाय परे है या क्या है कि कभू कम्भू परे है या तीनों। ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर 9 का हो जाएगा ए, नए, है ना, परे है, मतलब कि नया शब्द को जोड़कर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इस प्रकार है ना, तोई कर बहुवचन हवे, मतलब कि तुम्हारा का बहुवचन क्या होगा, तोरा होगा, तोहिन होगा, तोहरा होगा या तो होगा। ठीक है, तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर डी का देखते हैं, मतलब 10 का देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, तोहिन। तोर का क्या हो जाएगा दोस्तों, तुम्हारा क्या हो जाता है, तोहिन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इस प्रकार है, एकर में रूढ़िया मतलब रूढ़ उनार्थक संज्ञा हकई, है ना। तो देखिए धरनी या दोनों, ये क्या हो जाएगा, देखिए इसका ऑप्शन थोड़ा इधर उधर हो गया, इसको यहाँ पर होना चाहिए, या रुखनी या पताई, है ना। तो एकर में रूढ़िया मतलब रूढ़ उनार्थक संज्ञा बताए गए हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर है ना, धरनी और रुखनी, यहाँ पर क्या है, थरनी। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा आई थिंक थोड़ा शब्द में मिस्टेक है, तो इसको चलिए, ठीक है दोस्तों, है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर हो जाएगा दोनों। ठीक है, दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 12, देखिए एकर में जोड़नी या यौगिक उनार्थक हकय, है ना, सुपली या मैचली या थरनी या सभे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, मतलब सभी, है ना, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए कौन टा रूढ़िया क्या है, अनर्थक हक है ना, टुपली, टोपरा या पहरी या छमनी। ठीक है, टुपली, टोपरा, पहरी और छमनी, तो इसका क्या है, अनार्थक बताना है। ठीक है, कौन टा रूढ़िया अनार्थक है। ठीक है, तो देखिए 13 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, टोपरा। क्या हो जाएगा, टोपरा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए देखिए सातों गोतनी सुगा के की, है ना, दैले बांधे से पानी, है ना, मतलब क्या दिए थे, बांध से पानी लाने के लिए, है ना, भोर का आने कहिलती, मतलब कि बांध से पानी लाने के लिए क्या दिए थे, मतलब भर के लाने के लिए। ठीक है, तो देखिए फुटल घैला या क्या है, फुटकल भुगतान या घगरा या हाड़ी। तो देखिए इसका 14 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, फुटल घैला दिया था, है ना, जो उसका मतलब कि सातों जो अपना ननद को, है ना, सातों जो भौजी था उसका अपना ननद को क्या दिए थे, है ना, पानी भरने के लिए फुटल है ना घैला। तो जाकर वहाँ पर तालाब के पास बैठकर रोने लगी, क्योंकि फुटल घगरा में पानी कैसे आएगा, है कि नहीं, यही कहानी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए धने के धधैनी के लेतायरे बूढ़ी बेटाई की नाम है ना, जो बूढ़ी के धने के धधैनी जो है उसमें बूढ़ी का बेटा का नाम क्या था। ठीक है, मंगरू था, चमटू था या चाखन या गोपाल। ठीक है, तो इसका देखिए 15 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसका आप कमेंट में जरूर बताएंगे। ठीक है, चलिए बहुत आसान सा है, एकर में गुणवाची विशेषण नाय हक है, गुणवाची विशेषण नहीं है। देखिए क्या है, सुंदर, रोका, है ना, काना, मोटगर, और मोटगर मतलब मोटा, काना मतलब थोड़ा तिरछा देखने वाला, गोल या भिंजल। ठीक है, या टू पीला, है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर है 16 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, टू पीला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
देखिए विश्वनाथ दसोंधी राज कौन है ना नौकरी शुरू करला, ठीक है। विश्वनाथ दसोंधी राज कौन सा नौकरी शुरू करला, तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर A1 है गंगा नारायण उच्च विद्यालय, क्या बिजुरिया उच्च विद्यालय, राम रुद्रा हाई स्कूल चास बोकारो, या कोई नहीं, ठीक है। देखिए ऑप्शन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ना गंगा नारायण उच्च विद्यालय, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर A राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन खरखोठा रचना क्या है रचनाप लागय, मतलब कि ये किनका रचना एक लाए गए, ठीक है। जो यहाँ पर दिया है पुतुस और परास, ये किनका रचना ला गए, मटिस पुथाइल या क्या है धोइर मुंडरी बेलतर या सभे, तो ये किनका रचना ला गई, ठीक है। यही पूछ रहा है क्वेश्चन में आपको। तो देखिए क्वेश्चन किस तरह से घुमा घुमा कर आपको पूछा जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या होगा फ्रेंड, तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर D राइट आंसर हो जाएगा सभे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिए इखरक श्रीनिवास पानुरी सम्मान से क्या है कहा सम्मानित कर गेल हलत, है ना। श्रीनिवास पानुरी के कहा मतलब कि कब सम्मानित कहिया, मतलब कि कहिए सम्मानित करल गेल है, ठीक है। तो कब सम्मानित किया गया था श्रीनिवास पानुरी जी के, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, ठीक है। इसका ऑप्शन है 1992, 1993, 1994, 1995। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर A राइट आंसर हो जाएगा 1992, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 20, बूढ़ी के है ना दाई के चट्टू के बाजार भेज हल है, ठीक नहीं। तो बूढ़ी के जो दाई है के चट्टू के बाजार भेजल है न धारे के पान, क्या किस लिए भेजा था, चट्टू है ना कुर्थी या एगो टाका या सोनाक क्या है अंगबाली, मतलब क्या देकर बाजार भेजा था, ठीक है चट्टू के। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, ठीक है। तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, देखिए एगो टाका, ठीक है। क्या भेजा था, क्या देकर भेजा था, तो एगो टाका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चमटू बाजार के से क्या अनल हल, तो देखिए गाय है ना छकरी सुगा या बांदर। तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए 21 का आप ही आंसर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, धाने के धधेनी के लेतैरे कौन बाइक सही न खाए, ठीक है। ये धाने के धधेरी है, इसमें से कौन सा वाक्य सही नहीं है, यही आपको चूज करना है, ठीक है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर B राइट आंसर हो जाएगा, धनिक धधेनी एगो लोकगीत लगाई, ठीक है। तो ये वाक्य सही, अब क्या पूछ रहा है कि धनिक धधेनी के लेतायरे कौन वाक्य सही ना खाए, है ना, नहीं पूछ रहा है। तो ये क्या है लोकगीत नहीं था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, धनिक धधेनी के लेतायरे सही उत्तर चुना, इसमें सही उत्तर चुनना है, ठीक है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर एगो सभी कहानी लगाए, ठीक है, या एगो नाटक लगाए, या एगो लोक कथा लगाए, या एगो लोकगीत लगाए, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि देखिए 23 का आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम सभी जानते हैं कि ये क्या है लोकगीत नहीं है, हम लोग जो 22 नंबर क्वेश्चन देखे तो उसमें लोकगीत को काट दिए थे, ठीक है। ये क्या है लोक कथा है, तो ऑप्शन नंबर इसका C राइट आंसर हो जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 24, समास केकरा कहल जा है, ठीक है। समास किसको कहते हैं, ये क्वेश्चन में आपको पूछा है, ठीक है। तो देखिए समास उसे कहते हैं दू चाहे दू ले बेसी पदे के मेल को क्या कहते हैं, समास कहते हैं, ठीक है। ये बाकी बात ये सब गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर D इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खोठाई के समास का एगो भेद है, ठीक है। खोठा में समास से कितना भेद होता है फ्रेंड, तो देखिए खोठा में समास का 6 भेद होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 26, जे समास है ना पद के मतलब कि उत्तर है ना पद महत्व रखे तकरा कहल जाए, है ना, जो समास के उत्तर के महत्व रखा जाता है उसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा B राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास, ठीक है। क्या हो जाएगा तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कारक चिन्ह है ना विभक्ति के छपिन या लोप कैर के कौन समास बना है, ठीक है। तो कौन सा समास बनता है दोस्तों 27 का देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B तत्पुरुष समास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घर घुसड़ा कौन समास है ना हकाई, ठीक है, पढ़ता ही हकाई, तो घर घुसना कौन सा समास हो जाएगा, देखिए 28 का ऑप्शन नंबर A राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा राइट आंसर तत्पुरुष, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29, संज्ञा अवजी के बदले के पर जो है ना हवाई शब्द के कहल जाए, तो
संज्ञा के बदले में जिस शब्दों का प्रयोग होता है उसको क्या कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए उसको क्या कहते हैं, तो सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, तो सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, जे पढ़ते से है ना पास हतई ये बाइक जे के अर्थ से कैसन सर्वनाम लगाई। ठीक है, तो देखिए इसमें कौन कैसा सर्वनाम है जे पढ़ते से पैते है ना। तो देखिए इसका 30 का ऑप्शन नंबर है ना सी राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। देखिए संबंधवाचक। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तोर घरे के या कोई आयल हो है ना, के और को कौन सर्वनाम है है ना, कौन सर्वनाम है के और देखिए इस तरह से जो होता है ना, तो इससे पता चल जाता है कि कौन सा सर्वनाम है। ठीक है, तो देखिए 33 का नहीं 31 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा अनिश्चयवाचक। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि तोर घर के और कौन, मतलब कि कौन आया है उससे पता नहीं चल रहा है ना, तो कौन आया है अनठिकानी है। ठीक है, अनिश्चयवाचक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 32। तोर घरे के या कोई आयल हो, के और कोई कौन सर्वनाम है। ठीक है, से, तोर, तोय या अपेन या के और कौन। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर है 32। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा के और। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33। अपन काम वो अपने करे है, एकर में कौन अपने की लागे। ठीक, जो अपना काम करता है उसमें अपन की लागे। ठीक है, यही पूछ रहा है ना दोस्तों। ठीक है, तो 33 का देखिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा निजवाचक। जो अपना काम करता है उसका निजी जिंदगी है, अपना काम करे वो। ठीक है, तो ये हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 34। खोठाई बचन कै गो हवाई, खोठा में कितना बचन होता है। तो देखिए 34। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा 2 गो। खोठा में कितना बचन होता है, तो 2 गो होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 35। डू बिहाई की दुर्गति के लता है ना लेतायरे सही बाई की कौन टा लगाई। ठीक है, तो दू बिहाई है ना, इसमें 2 ऑप्शन दिया हुआ है। तो क्या है कि लोरा चाढ़ा ना चढ़िए बही कहे लेलक, ओकर खेती बाड़ी और टाइम दमे रहलाई। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों सही है या दोनों गलत है। ठीक है, ये एगो सही है या दोनों सही है। ठीक है, तो यही आपको चूज करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर है 35 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ए और ये दोनों सही वाक्य हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दो बिहाय की दुर्गति के लेतायरे सही बाइक के चुना। ठीक है, तो इसमें सही बाइक के चुनना है, मतलब सही वाक्य को चुनना है आपको। ठीक है, तो उसी तरह से है क्या है कि लोकता छोटकी बहू के बेसी मानो हल है ना, मतलब उन लोग छोटकी बहू के बेसी मानता था, या छोटकी बहू तनी के बुड़बो है ना बुड़बा खाली। तो इसका देखना है कि ऑप्शन नंबर में ये दोनों हो जाएगा या एक तो हो जाएगा। ठीक है, ये तो कोई नहीं होगा, ये आपको चूज करना रहता है। ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा है ना, लोकता छोटकी बहू के बेसी मानो हल। तो है ना, तो क्या हो जाएगा इसका, तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा खाली सही 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 37। देखिए बड़की बहू ककर में तेल मैसाइल देल हली। ठीक है, ककर में तेल क्या है मैसाइल देल हली है ना, गोंथ धाने में या सड़ेरे क्या है कि क्या नाड़रे में। ठीक है, बिन चार क्या है कि छोड़वल गुदनी में या मड़ुआ में। ठीक है, तो देखिए बड़की जो बहू थी वो क्या बोल रही है कि केकर में तेल मिसाइल देल हली। ठीक है, तेल मिसाने के लिए किस में दी थी। ठीक है, तो यही पूछ रहा है वो क्वेश्चन में। ठीक है दोस्तों, तो 37 का ऑप्शन नंबर है ना सी राइट आंसर होगा बीन चार छोड़वल गुदली में है ना, चार मतलब कि छोड़वल भी नहीं था उसमें दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 38 इस प्रकार है फ्रेंड कि तोय अपन न चरखाए तेल हिंदी न दिही है ना, क्या है कि चरखाए तेल दिही एकर में तोय और आपन कौन कौन सर्वनाम लगाई। ठीक है, तो देखिए इसमें देना है कि कौन कौन सा सर्वनाम लगे फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर है 38। ठीक है, तो देखिए 38 का राइट आंसर हो जाएगा पुरुषवाचक और निजवाचक। ठीक है, देखिए इसमें क्वेश्चन है कि तोय अपन है ना चरखाए तेल है ना दिही। ठीक है, एकर में तोय और आर
ठीक है। तो तोई हो गया, ये हो गया मतलब कि, और आर अपन कौन, तो कौन कौन हो गया प्रश्नवाचक। ठीक है, तो कौन कौन सर्वनाम है, तो ये क्या हो गया तोय और आपर। ठीक है, तो ये हो गया निजवाचक, अपन क्या हो गया निजवाचक हो गया। तो ये हो जाएगा पुरुषवाचक और क्या है पुरुषवाचक और निजवाचक। ठीक है, तो ये हो रहा नहीं है। ठीक है, तोय और अपन। तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 39। ठीक है, बूढ़ा बूढ़ी और सात पीठा के लेतायरी की सही लगाई, है ना। बूढ़ा बूढ़ी और सात पीठा के जो है एकर में सही क्या है। ठीक है, एगो पैद सहित के भाग लगा या एगो लोक कथा लगा या एक संकल कर है ना संकलकर्ता दिनेश दिन मनी जी है का, या एकर में ए और बी दो हो गई। ठीक है, तो देखिए 39 का देखिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों लगाई। ठीक है, लोक कथा भी है और पद ये साहित्य भी है। ठीक है, साहित्य के भाग लगाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूढ़ा बूढ़ी और सात पीठा में कौन बताए कि झगड़ा लगाई, है ना, कौन सा बात से झगड़ा हुआ था दोनों बूढ़ा बूढ़ी में। देखिए दूध बांटे के या शिकार या पीठा या पतुआ बांटे के। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, पीठा बांटे के। ठीक है, सात पीठा बना था तो तीन तीन को हो गया था, लेकिन एक एक्स्ट्रा बढ़ जा रहा था, तो उसमें से किसको खाना था इसी बात का झगड़ा हो रहा था अब ना बोलने का, है ना, उसमें से शर्त लगी थी। ठीक है, तो गांव वाला आ गए थे, सोचे कि बूढ़ा बूढ़ी तो मर गया है, उन लोग को शमशान घाट भी ले गए जलाने के लिए, बट वहाँ पर उन लोगों ने क्या हुआ कि सबर का बांध टूटा और बूढ़ा ही पहले जाग गया कि जो बूढ़ी तू ही खो, है ना, इस तरह की कहानी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर है 41। गुपचुप रानी और कौआ के लेते सही विकल्प चुना। ठीक है, लोक कथा लगाई, लोकगीत लगाई, कविता लगाई या नाटक लगाई। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा लोक कथा लगाई। ठीक है, लोग देखिए खोटा के मुख्य रूपे के एगो लिंग लगाए, देखिए एगो दूगो तीन गो या छः गो। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर है 42 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, तीन गो, है ना, तीन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खोटा लिंग शब्द के आधार चला है या वस्तु के आधार पर चला है या दुइयों के आधार पर चला है या कोनो आधार पर नहीं चला है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए 43 है, तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा वस्तु के आधार पर चला है खोटा के लिंग। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 44। एकर में कौन कौन लिंग के विधान खोटा भेटा है। ठीक है, तो देखिए इसमें कौन कौन सा लिंग है जो खोटा के विधान भेटाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है 45। एकर में उभयलिंग शब्द लगाई, छुआ, पोहना, गीदड़ या सब तीनों। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर है 45, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा तीनों, है ना, तो छुआ भी है, पोहना भी है और गीदड़ भी है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 46। छुआ संज्ञा शब्द कौन लिंग पर जो हवे है। ठीक है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, ये दोयो है, ये कौन नहीं है। ठीक है, तो छुआ मतलब क्या है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या दुयो है, बतावा इसमें से ये दोनों में कौन छुआ क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर है 46 का आंसर क्या हो जाएगा, दुयो लिंग है ना, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 47। बंसीलाल बंसी जी के संकलन लोक कथा कौन टा लगाई। ठीक है, तो इसमें जो है बंसीलाल बंसी जी के कौन सा लगाए। ठीक है, लुरगर बेटी छुआ या गुपचुप रानी या क्या है गोटलाइल पोरो क्या है पोरोब या केतली फूल। ठीक है, तो देखिए 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुपचुप रानी और कौआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 48, है ना, गोहाइल के रबर के संकलकर्ता के लागथी, है ना, तो गोहाइल। ठीक है, इसका संकलकर्ता मतलब लेखक कौन लागथीन, मतलब कौन लिखे हैं ये वाला जो है। ठीक है, तो देखिए 48 है, तो 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर A.K. झा। ओके, चलिए गोहाइल पर्व के लेतायरे सही विकल्प चुना, लोक कथा लगाए कि नाटक लगाए, लोकगीत लगाए या कविता लगाए गोहाइल पर्व। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 49 है, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, लोक कथा। क्या है, लोक कथा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 50। खोटा में कई गो स्वर वर्ण के परजोय हवे, तो खोटा में कई गो स्वर वर्ण के परजोय हुए हैं दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 8। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 51 इस प्रकार है कि खोटा है ना, हास्य छोटा लघु स्वर वर्ण कौन कौन हक है। ठीक है, आ ई उ या आई या उ क्या है, उ या री है या ए और ओ है। ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन थोड़ा इधर आगे पीछे हो गया है,
तो देखिए क्वेश्चन नंबर है 51 और इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा आ, ई और ऊ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 52। 7 भाई एक बहन के संकल्पकर्ता के लगाई। ठीक है, शांति भारत है जो 7 भाई और एक बहन है, ये जो लोग है ना कथा है, इसमें संकल्पकर्ता कौन है, लेखक कौन है? तो शांति भारत है बंसीलाल बंसी या दिनेश दिनमणि या अरविंद कुमार। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 52 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए शांति भारत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सातों भाई है ना साड़ के या सात भाई चढ़ गेला है ना खाली जगह के भोरा। ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन है साइकिल से या पैदल या घोड़ा या पैदले बोन। ठीक है, तो देखिए 7 जो भाई थे वो बाहर क्या चीज़ से गए थे, तो यही पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो देखिए इसका क्वेश्चन है 53 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा घोड़ा बनिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डॉक्टर ए के झा चीफ संकलन कौन टा लगाई? बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा या 7 भाई और एक बहन, गोहाइल परब या केतली फूल। ठीक है, तो देखिए डॉक्टर ए के झा का ये सब में से कौन सा लेखक है, मतलब लिखे हैं। ठीक है, तो देखिए इसका 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गोहाइल परब। ठीक है, 55 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर है इस प्रकार कि गोहाइल परब लेतायरे कौन नदी के धाराए के एगो बड़ी डांगर चाकर बोन के बाद कहल गेल है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा दामोदर नदी या बराकर नदी या गरबा या अजय नदी। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा बराकर नदी। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो बराकर नदी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विशेषण ककरा कहल जा है? तो विशेषण किसको कहा जाता है दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर है 56। ठीक है, तो विशेषण किसको कहते हैं? देखिए क्या है संज्ञा और सर्वनाम। ठीक है, बतलावे को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं, विशेषता कहते हैं। ठीक है, तो संज्ञा और सर्वनाम में जो विशेषता बताता है ना उसको क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो इसको ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विशेषण कर है ना मुख्य भेद कईगो हवय? तो विशेषण कर मुख्य भेद कितना होता है? 4, 6, 5 या 7। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, विशेषण में कितना भेद होता है? 4 भेद होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कौआ गुपचुप रानी के कहल जा कौआ गुपचुप रानी से का करे खोज है? ठीक है, कौआ क्या खोजने चाहता था, मतलब क्या करना चाहता था गुपचुप रानी से? दोस्ती करना या खाए मतलब कि उसको खाए जो है या तो खाना चाहता था या उससे घुरवे ले जाना चाहता था या बिहा कर चाहता था। ठीक है, तो कौआ क्या चाहता था? गुपचुप रानी को, है ना। तो देखिए ऑप्शन नंबर है 58, मतलब ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा खायल का चाहता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 59। एकर में सवालवाचक सर्वनाम बतावा कहाँ के, है ना, और कौन, कहिया और कैसन। इसमें सवालवाचक, ठीक है, जिसमें क्वेश्चन मार्क कैसा रहता है उसको पूछना। ठीक है, इसमें सवालवाचक किसे कहते हैं? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कौन। देखिए कहाँ भी आएगा लेकिन ये मतलब कौन हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, केकर घरे बिहा लगाए, है ना, एकर में सर्वनाम लगाए। ठीक है, तो देखिए केकर या घर या बिहा या है, तो इसमें सर्वनाम छाटना है। ठीक है, केकर घरे बिहा है तो इसमें सर्वनाम छाटना है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन मतलब कि क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा केकर। ठीक है, ये क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एकर है ना मैधे गुणवाचक विशेषण कौन टा है? ठीक है, चरका, घेजा या लोरगर या इसमें से सभी। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर मतलब क्वेश्चन नंबर है 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? तो चलिए सभी जानते हैं कि 61 का राइट आंसर हो जाएगा सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 62। डाइंग, है ना, डंगवर लेल कौन पर्व मनावल जाए? मतलब कि जानवर का कौन सा पर्व मनाया जाता है? सोहराई, टूसू या सेंदरा या सरहुल। ठीक है, तो देखिए सरहुल तो मनाया नहीं जाता, ये सरहुल तो प्रकृति का है, सेंदरा या टूसू नहीं, तो हो गया इसका राइट आंसर सोहराई। ठीक है, डंगरन के लिए कौन सा त्यौहार मनावल जाए फ्रेंड? तो सोहराई मनावल जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बूढ़ी और ओकर नाती के संग, है ना, संकलनकर्ता के लगथिन। ठीक है,
तो दिनेश दिनमणि, शांति भारत या सावित्री देवी या अरविंद कुमार। तो देखिए 63 का राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड, तो जल्दी से बताएं। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा अरविंद कुमार। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए सही उत्तर चुना बूढ़ी, है ना, चुना बूढ़ी और ओकर नाती की लगाई, है ना। इसमें सही उत्तर चुनना है। लोक कथा लगाए या लोकगीत लगाए, लोक कथा या है ना, कथा या गाथा लगाए, ठीक है, या नाटक है। तो इसका देखिए 64 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, जल्दी से बताएं कमेंट में, ठीक है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा लोक कथा लगाए, ठीक है। क्या है, तो लोक कथा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कौन टा अरविंद कुमार के संकलन नाय लगाई, ठीक है। तो कौन टा अरविंद कुमार के संकलन नाय लगाए, 7 भाई एक बहन, क्या है, दा बिहाई दुर्गति, है ना, गुपचुप रानी का आर कोवा या कोनो नाय लगाई, ठीक है। तो कौन टा अरविंद कुमार के संकलन कर नाय लगाई, ठीक है, अरविंद कुमार, जो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 63 में देखे थे। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा कोनो नाय लगाई, ठीक है, कोई भी नहीं है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संज्ञस और क्या है, ककरा कहल जाए, संज्ञा किसको कहते हैं, कोनो नाम को, कोनो काम को, या सभे या अभिकारी शब्द के, ठीक है। तो 66 का देखिए राइट आंसर हो जाएगा कोनो नाम के, ठीक है, संज्ञा कहल जाए तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो देखिए संज्ञा का कितना भेद होता है, ठीक है, 4 5, है ना। तो हम सभी जानते हैं इसका कितना भेद होता है संज्ञा दोस्तों, तो इसको बताने की हमको जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दमोदर कैसा संज्ञा लगाई, दमोदर, ठीक है, कैसा संज्ञा लगाई, जातिवाचक संज्ञा, गोठवाचक संज्ञा या वस्तुवाचक संज्ञा या बेगतवाचक संज्ञा, दमोदर, ठीक है। तो कौन सा लगाए, ठीक है, 68 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बेगतवाचक संज्ञा, मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा नहीं होगा, इसमें क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, ठीक है। तो इसको खोटा में हम लोग क्या कहते हैं, बेगतवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है, यह खासवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में हम जान जाते हैं दोस्तों कि किसी एक निश्चित नाम वगैरह रहेगा तो उसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जो उसमें पता नहीं रहेगा बट एक पर्टिकुलर नाम रहेगा तो उसको हम लोग बेगतवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। एकर में भाववाचक संज्ञा पड़तई रहता है ना, हाथी, लाठा या घीन या खूटा। तो इसमें से क्या है कि भाववाचक संज्ञा बताना है कि कौन सा है भाववाचक संज्ञा। 69 का ऑप्शन क्या होगा राइट आंसर दोस्तों, देखिए इसका राइट आंसर होगा घीन, ठीक है। घीन क्या हो गया, एक भाववाचक संज्ञा, भाव थोड़ा प्रकट हो रहा है ना घीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ई कमवे बड़ी खटाली है, ई बाइक में खटाली शब्द कैसा संज्ञा लगाएं, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा है या बेगतवाचक या भाववाचक या गोठवाचक, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर है 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी है ना, भाववाचक, ठीक है, क्या हो जाएगा, भाववाचक हो जाएगा राइट आंसर, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए टांगा के उनार्थक शब्द हकै, क्या है, क्या टैंगली, टोंगा या टांगू या टिटिया, देखिए तो इसका उनार्थक शब्द बताना है टांगा के। तो देखिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर है 71, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा टैंगली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। चाबी काठी नाटक के विदूषक रूपे कौन कौन पात्र लगाए, ठीक है। तो चाबी काठी जो नाटक है इसका विदूषक रूप में कौन कौन पात्र लगाए दोस्तों, ठीक है, ये बताना है आपको। देखिए पात्र भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ठीक है, तो इसीलिए मैं क्वेश्चन में डाला हूँ। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, मोती और ओकर जानी, ठीक है, जानी किसको बोलेंगे, पत्नी को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कौआ, है ना, बाढ़े टीन काहे गेल हली, है ना, क्या है कि कौआ जो है वो बढ़ाए ठीन क्यों गया था, बढ़ाई पास क्यों गया था, ठीक है, क्या करने के लिए, तो काठ के फरले, मतलब कि लकड़ी के फाड़े के लिए, या करात मांगे ले, जो फाड़ने वाला होता है, या क्या है कि बैसला मांगे गेल, जो लकड़ी को छिला जाता है ना उसको कहते हैं बैसला, या चिया गोटा मांगे गेल, ठीक है। तो देखिए 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा काठ के फरले के लिए, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कौआ सबसे अंतिम में ककर ठिन गेल हले, लूती, राजा, पानी या आग के पास, ठीक है। तो कौआ सबसे पहले किसके पास और सबसे अंतिम में सबसे लास्ट में किसके पास गया था, तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा लूती पास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। कौआ सांप ठीन काहे गेल हली,
तो देखिए कौआ सांप ठीन क्यों गया था, खाने के लिए आड़िस ठहसन के खातिर, या बढ़ाए के ना ढसे के खातिर मतलब कि डसने के लिए, या राजा के ठसे के खातिर। ठीक है, कौआ सांप ठीन काहे गेल हलै। तो देखिए 75 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, राजा के डसे के खातिर। ओके, खूटा भीतर चिया गोटा लोक कथा है ना लेताई की सही लगता है। चिया गोटा खूटा है ना फाटे में समय गेल हलत, या खोट क्या है कि दूसरा हम देखते हैं इसका, कोठ आग है ना चिप क्या है जिपिरिंग या जिमिर जीट है ना जिगिस्ता के दिखावल गेल है। ठीक है, इसमें क्या दिखाया गया है ये बता रहा है। तो 76 का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, दुइयो सही लगे है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 77, सूगा कांदना है ना सुइन के बांधे की सुगा ठीन आइले पूछे लगथिन। मतलब कि जब सुगा रो रही थी बांध के पास तो उसके पास पूछने के लिए कौन आया था, नूनी तोय काहे कांदे है, इस कौन पूछा था, गाय गोरू या बांधे है ना क्या है कमाच, या बांधे के बैंग, या क्या है मैनो गीला। ठीक है, तो देखिए इसका 77 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, बांधे के बैंग, बैंग सब निकल के पूछा था। ठीक है, चाबी काठी नाटक के विदूषण चुटरा बाप के असली नाम की है क्या है रत्तीराम, चुटरा के बाप का क्या नाम था असली नाम, या ज्योति या मोती या सोमरा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मोती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं है ना 79, एकर में विशेषण ले बनल संज्ञा हकै। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा मोटी मोटनी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 80, आओ एखन तोर है ना गुरगुरी टा है क्या है फरबाओ। एकर में कौन सा गुरगुरी कौन सा संज्ञा लगा है। तो देखिए दोस्तों भाववाचक है या सबूतवाचक निजवाचक जिसको कहते हैं, या जातवाचक या या बेगतवाचक। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा भाववाचक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 81, पत्नी कांटा है ना भरले कौन चीज़ से कांटा फेरे के बाद कहो ही। ठीक है, तो इसका 81 का देखिए राइट आंसर हो जाएगा दांते से। ठीक है, क्या चीज़ हो जाएगा, दांत से कांटा निकाल देंगे। सो पत्नी बोलती है, बोने बूढ़ी डाहे के कौन जीव जंतु आयल हल, सियार हुंडार या बाघ या हाथी। नंबर है कि बोन बूढ़ी के है ना कौन जीव जंतु आयल है, तो सियार या हुंडार। तो देखिए 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है ना सी बाघ। ठीक है, बाघ हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए दो बिहाय की क्या है दुगति के संकलन करता के लगथिन, डॉक्टर ए के झा है ना शांति भारत या सवित्री देवी या दिनेश तिनमनी। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर 83 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर ए के झा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सही उत्तर दो बिहाय के दुर्गति के चुना। ठीक है, लोक कथा है कि दो बिहाय जो दुर्गति है ये लोक कथा है कि लोकगीत है, या नाटक है, या लोक गाथा है। ठीक है, तो देखिए 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लोक कथा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, डॉक्टर ए के झा जी के संकलन कौन टा नाई लगाई है ना, डॉक्टर ए के झा के जी के कौन सा संकलन ये नहीं है। तो देखिए 85 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी है ना खुट्टा भीतर चिया गोटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो बिहाय के दुर्गति के है ना सही कथन के चुना। ठीक है, तो दो बिहाय के जो दुर्गति है उसका सही कथन चुनना है दोस्तों। तो देखिए छोटकी बहू बेसी है ना चनफनाहट और चटगर रहल है, या बड़की टी बीन चार है ना छोड़वन गुदनी तेल मिसाइल देन। ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ये और दो बी दोनों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है 87, पलवा के माने की लगाई। ठीक है, पलवा के माने क्या होता है दोस्तों, तो 87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तेतैर पते के चूरन है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 88, क्या है कि चुरगई ने लोई के सभी विकल्प चुना, लोकगीत है क्या, लोक कथा है क्या, लोक गाथा लगा या नाटक है क्या है चुरगैर। ठीक है, तो ये क्या है लोकगीत है कि लोक कथा है कि लोक गाथा है कि नाटक है, इसको चूज़ करना है। तो 88 का राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लोक कथा है। ठीक है, क्या है इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए
हेठे दियल लोक है ना, लोक कथाएँ के डॉक्टर ए.के. झा जी के संकलन कौनटा लगाई। ठीक है, जो है नीचे दिया गया है ना, संकलनकर्ता 4 ऑप्शन, इसमें से डॉक्टर ए.के. झा के कौन सा लगाई, यही पूछ रहा है। ठीक है, तो खूटा भीतर चियाँ गोटा ये तो नहीं है, धनिक धदेनी भी नहीं है, लोरगर बेटी है ना, दउआ छुआ होगा ये भी। तो ये देखिए दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, लोरगर बेटी छुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। केतली फूल के संकलनकर्ता के लगाई। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना, सवित्री देवी केतली फूल के संकलनकर्ता लगाई। ठीक है, 91 का देखेंगे, केतली फूल है ना, लेताइर के सही उत्तर चुना। ये क्या है, लोक कथा है कि लोक गाथा है कि नाटक है या लोक गीत है। तो केतली फूल क्या है दोस्तों, तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, लोक कथा है। ठीक है, चलिए चियाँ गोटा है ना, खोई के क्या है, फाइटे समाइल बात कौआ है ना, सबसे पहले के कर ठिन जा है। क्या होता है कि चियाँ गोटा जो है ना, खोटा में जो फटा रहता है उसके अंदर चला जाता है, तो उस कौआ सबसे पहले किसके पास जाता है, सांप के पास, सांप के पास, हाथी के पास या बढ़ाई के पास। ठीक है, तो 92 का देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, बढ़ाई के पास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कौआ के फरियाद राजा है ना, हूँ नए सुनल बात, ओकर बाद क्या होता है कि कौआ केकर ठिन जाता है। ठीक है, जब कौआ के बाद राजा नहीं सुनता है तो कौआ किसके पास जाता है, बढ़ाई के पास, नाग सांप के पास, या ये क्या है कि आग के पास या पानी के पास। ठीक है, तो यही आपको चूज़ करना है। 93 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नाग सांप है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांपे के कौन होई नाय सुनल तो कौआ ककर ठिन जाए। अगर सांप नहीं सुनता है तो कौआ किसके पास जाता है, यही क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है। तो राजा के पास, बढ़ाई के पास, आग के पास या डांग के पास। तो देखिए सांप नहीं सुनता है तो किसके पास जाता है कौआ, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, डांग के पास। डांग मतलब क्या होता है, डंडा। ठीक है, कि डांग के पास चलो कौआ को तुम मारो। ठीक है, सांप को है ना। क्या है कि कौआ के बाद डांग नाय मान लाई, तब कौआ केकर पास जाता है। ठीक है, किसके पास जाता है जब कौआ डांग नहीं मानता है तो देखिए 95 का ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा, किसके पास जाता है, आग के पास। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन टा सवित्री देवी संकलन लगाई। ठीक है, सवित्री देवी का संकलन कौन सा लगाई, तो देखिए 96 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, केतली है ना, पर्व। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खुआ क्या है कि खूटा भीतर चियाँ गोटा के संकलनकर्ता के लगथिन। तो डॉक्टर ए.के. झा लगथिन या देखते हैं दोस्तों ऑप्शन में बी, दिनेश दिनमणि या सवित्री देवी या अरविंद कुमार। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, दिनेश दिनमणि। ओके, चलिए 98 का क्वेश्चन देखते हैं। खूटा भीतर चियाँ गोटा की लगाई, नाटक लगाई, लोकगीत लगाई या लोक गाथा लगाई या लोक कथा लगाई। ठीक है, तो देखिए 98 का राइट आंसर हो जाएगा, लोक कथा लगाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकर में दिनेश दिनमणि जी के संकलन कौन टा लगाई। ठीक है, 99 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए और बी दोनों हो जाएगा, बूढ़ा बूढ़ी और सात पीठा और बूढ़ा और ओकर नाती, ये दोनों राइट आंसर हो जाएगा। तो इस ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 100, खूटा भीतर चियाँ गोटा के लगते है ना, तेतर चियाँ खाली बोक या काउ क्या है, कौथा या गोरवा या पैरवा। ठीक है, तो जो मतलब कि खूटा भीतर चियाँ गोटा के लेताई के तेतर चिड़िया जो है वो कौन सा चिड़िया रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी कौथ। ठीक है, कौथा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। फिर से मैं एक मॉडल सेट फिर से लेकर आऊँगा, 5 आपको मॉडल सेट वीडियो में कराने वाला हूँ। तो वीडियो लंबी है तो भी स्किप नहीं कीजिएगा, आप कोशिश कीजिए कि आप कितना आंसर दे पाते हैं। ठीक है, तो आपको इस तरह से आपका तैयारी पता चलेगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।